हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास ऑफ फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे एज ए सिंगल सब्जेक्ट जो आप लोगों ने चूज़ किया है फॉर योर 11th क्लास। अभी से पहले अगर हम बात करें फिज़िक्स क्या है, अगर हम फिज़िक्स की बात करें फिज़िक्स क्या है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है, क्या सोचते हैं आप, क्या आता है आपके माइंड में फिज़िक्स क्या है? जो ही आप फिज़िक्स के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाता है न्यूटन के लॉज आते हैं। सबसे जो चीज़ हमने पढ़ी वो न्यूटन के लॉज पढ़े। उसके बाद जब हम न्यूटन के लॉज के पास चलते हैं तो हमें उसमें वहीं पे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, वहीं हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने थोड़ा सा और गए तो हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ओम्स लॉ के बाद हम फिर वेव मोशन पे चले गए। तो हमने ये सब चीज़ें फिज़िक्स में पढ़ी। तो इसका मतलब फिज़िक्स एज ए होल आपने इसमें न्यूटन के लॉज भी पढ़े, फोर्स के बारे में भी पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा, ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ा और वेव मोशन। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें अगर हम कंबाइन करें तो वो हमें फिज़िक्स देती हैं। लेकिन अगर हम फिज़िक्स की बात करें, अभी तक जो हम फिज़िक्स पढ़ते आए वो हम पढ़ते आए इन द होल टर्म्स ऑफ योर साइंस। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जिसमें हमने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा और बायोलॉजी भी पढ़ा ये सब हम लोगों ने। तो इसका मतलब द टर्म जो अंडर कंसिडरेशन है अभी हमारे पास, जो हमें समझना है जिसके बारे में, वो है साइंस। कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस के अंदर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमने अब इन सब चीज़ों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और समझना है कि फ़िज़िक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो क्यों ना हम सबसे पहले साइंस को जानने की कोशिश करें, साइंस होता क्या है। जब हम साइंस की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम एक लिखते हैं साइंस। जब हमने साइंस की बात करी तो साइंस में हम क्या जानते हैं उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा? तो साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। अगर हम बात करें कि साइंस किससे बना है, तो साइंस आपका एक लैटिन वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं साइंटिया। इट इज़ ए लैटिन वर्ड, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए। साइंटिया क्या होता है? तो साइंटिया का जब हम मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब होता है टू नो। किसी बारे में जानकारी होना है, किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं साइंटिया से। तो साइंटिया आ गया, एक नया वर्ड हमने आज सीखा कि साइंस जो है वो हमारे साइंटिया वर्ड से आता है और उसको हम बोलते हैं टू नो। अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखें या अगर हम इसको संस्कृत में जानें, अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं विज्ञान। पढ़ा है विज्ञान हम लोगों ने, तो विज्ञान के बारे में जानकारी होती है हमें, तो वो सब चीज़ें आपकी साइंस में आ जाती हैं। और उसी चीज़ को बाद में अगर हम बात करें अराबिक में, तो अराबिक में इसका मतलब होता है इल्म। तो हम आज कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे जब फिज़िक्स को पढ़ना है तो हमें उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर करने में सबसे पहली चीज़ें जो हमें देखना है, हमें जानकारी पता होनी चाहिए कि साइंस होता क्या है। तो साइंस इज़ योर, यू कैन से साइंटिया, टू नो, संस्कृत विज्ञान, अराबिक में उसको इल्म। इल्म मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी है, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सन कहाँ से राइज होता है तो आप बोलेंगे ऑब्वियस है ईस्ट। तो इसका मतलब यू नो समथिंग, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हमने कहाँ से सीखा, कहाँ से जाना? तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब साइंस जो चीज़ है, जो कुछ भी साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जितना भी कुछ हमारे पास आ रहा है, हमने उसको बनाया कैसे या हमने उसको देखा कैसे? तो जब हम ये सब चीज़ें बनाते हैं या देखते हैं तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड।
अब एक नई चीज़ और आ गई हमारे इसमें, साइंटिफिक मेथड। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। सपोज़ आज की डेट में आपको बोला जाए आपको कुक करना है, हम बोलते हैं आपको कुछ कुक करना है, तो अब जब कुक करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी मदर को बोलेंगे कि मम्मी मेरे को जो है चपाती बनाना सीखना है। तो जब चपाती बनाना सीखना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनको देखेंगे वो आपका फ्लोर या आटा कितना ले रहे हैं, फिर वो उसको गुलाई में कितना लेते हैं, फिर वो उसको आपके जो डो होता है उसमें से निकालते कितना है। जब वो जितना निकालेंगे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लियरली। तो जब आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? उनके साथ खड़े होकर देख रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो जब आप हेल्प करने की बात करेंगे तो क्या होगा? तो आप एक तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं अपनी मदर की सुपरविजन में। तो वहाँ से हम देखेंगे कितनी गुलाई लिया, क्वालिटेटिव तो है कि इतना गुलाई लेना है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप उसको पूरी चपाती बना पाएंगे। तो जब आप एक चपाती पूरी बना पाएंगे तो रिजल्ट तभी आएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव। फिर उसके बाद आपसे चपाती सही नहीं बनी, गोल नहीं बन रही है, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे मैं इसको किस तरह से करूं। तो व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे? एक नॉर्मल तरीके से कोई एक कटोरी लेंगे, उसको बिल्कुल सर्कुलर तरीके में काटने की कोशिश करेंगे या किसी भी तरह से, ताकि वो एक आपकी बन जाए। तो ये क्या हुआ? एक मैथमेटिकल तरीके से आपने उसको कोशिश की। फिर आप प्रिडिक्ट करेंगे नहीं कि मैं इतना आटा लूँ, इससे करूँ तो ये इतना हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके हम वहाँ से चपाती बना पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे घर की चीज़ों का, घर की चीज़ों। लेकिन जब कभी भी कोई भी एक एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है या साइंस में कोई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड या एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो अगर हम साइंस की बात करें, अभी हम साइंस तक ही हैं, तो साइंस क्या है हमारे पास? साइंस आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है to understand various नेचुरल प्रोसेसेस कह दें या नेचर कह दें, या डेप्थ में हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम नेचुरल फिनोमिनन की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जैसे न्यूटन ने कुछ ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा था? कि जो चीज़ है वो ऊपर से नीचे गिरती है, तो ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद क्या किया उसने? और भी चीज़ें गिरा के देखी होंगी, तो ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थे। फिर उसने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में देखा होगा कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देन उसने उसके एक मैथमेटिकल आपको फॉर्म दे दिया कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा अट्रैक्ट होती है, फिर उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है वो अट्रैक्ट क्यों होती है। तो ये सब चीज़ें करके हमारे पास जो एक अप्रोच आती है, तो हम एक हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से जब हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास साइंस या कोई भी एक रिज़ल्ट, साइंस नहीं हम कह सकते, कोई भी एक रिज़ल्ट या कोई भी एक लॉ या कोई भी एक थ्योरी जो है हमारे पास बन के आती है। और जब वो थ्योरी वेरीफाई होती है उस सब जगह पे एप्लीकेबल होती है। तो इसका मतलब कि अगर मेरे को जो चीज़ समझनी है, दैट इज आई कॉल इट एज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो हम क्या करते हैं, साइंस में हमने देखा, साइंस का मतलब है टू नो, कुछ चीज़ों के बारे में जानना। अब हम उसके बाद देखते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है और हम साइंटिफिक मेथड को किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे और समझेंगे साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो साइंटिफिक मेथड जब हम बात करते हैं, व्हाट इज योर साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या है हमारे पास? साइंटिफिक मेथड क्या है हमारे पास, तो उसको पहले समझेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक मेथड होता क्या है बेसिकली। तो साइंटिफिक मेथड को जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जब बताया कि जब आप चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं? सबसे पहले चीज़ आपने क्या करनी है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। आपको चपाती बनानी नहीं आती है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप अपनी मदर के पास जाके ऑब्जर्व करेंगे, फादर के पास जाके ऑब्जर्व करेंगे, सिस्टर को जाके ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से बनती है, तो किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो बार बार आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। आजकल वैसे भी हाईटेक ज़माना है,
तो हम क्या करते हैं, हम उन सब चीज़ों को यूट्यूब पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये चपाती गोल किस तरह से बन सकती है। सिमिलरली सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑब्जर्व क्या कर रहा है हमने। जैसे कि मैंने आपको बोला, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक चीज़ है वो ऊपर से नीचे गिरती है, तो ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ आकर ही गिरेगी। तो दिस वॉज इट्स फर्स्ट पॉइंट कि हम कोई भी जब साइंटिफिक अप्रोच को लेके चलते हैं या साइंटिफिक मेथड बनाते हैं, सो देयर आर सर्टेन इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, इंटरकनेक्टेड थिंग्स आर ओवर देयर, जहाँ से हम चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है। देन कम्स योर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है जी। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या है? तो ज़रूरी नहीं है कि उसने खाली एप्पल के लिए ही एक्सपेरिमेंट किया, ही मस्ट हैव ट्राइड फॉर स्टोन, समथिंग एल्स एक्सेट्रा। देखा होगा कि यार ऊपर से ही सब चीज़ें नीचे आ रही हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रही। तो इट मेक हिम टू कंक्लूड कि कोई भी चीज़ जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाना है तो मुझे उसको फेंकना पड़ेगा, या किस तरह से करना पड़ेगा। देन कम्स योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। भाई अब आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, आप चपाती बनाना सीख रहे हैं, तो आप बताएंगे ना भाई मैं गोल क्यों नहीं बना पाया, क्यों नहीं बन पाए, तो मैं गोल कैसे बना पाऊंगा। वो एक चीज़ आ गई तो रीजनिंग देंगे आप क्यों नहीं बना पाए। तो उसी तरह से जब न्यूटन ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसने एक क्वालिटेटिव रीजनिंग दी होगी हमें, उसने हमें क्वांटिटी के बारे में बताया होगा कि जो स्टोन है वो बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है, जो आपका एक फेदर है वो धीरे धीरे करके गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है। तो ये सब कुछ रीजनिंग्स वगैरह जो हैं उसमें आती हैं, जो हमें समझानी पड़ती हैं, जो हमें समझनी चाहिए कोई भी चीज़ को लेके। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप साइंटिफिक मेथड को लेके चलें तो आपको ऐसा रहे कि भाई आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई मैंने ये गलत तो नहीं किया, कुछ ऐसा तो नहीं। यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपको देखना है कि ऑब्जर्वेशन लेनी है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना है, और कोई भी आप एक थ्योरी या एक लॉ बना सकते हैं। देन कम योर मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो एक लॉ दिया गया, F इज इक्वल टू, इट्स अ वेरी फेमस लॉ ओवर है, जो हम जानते हैं दैट इट इज फोर्स इज इक्वल टू product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and that is called as your universal gravitational law। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आ गई। देन कुछ प्रिडिक्शंस ली जाती हैं कि अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को लेते हैं, अगर हम कुछ और चीज़ों को एडअप करते हैं तो उसी तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा किस तरह से। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है एक सिस्टमेटिक मेथड या सिस्टमेटिक अप्रोच की तरह चलती हैं। उसके बाद जब हम ये सब प्रिडिक्शंस करते हैं तो प्रिडिक्शंस के बाद जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं देन यू हैव टू वेरीफाई इट, वेरिफिकेशन देनी पड़ती है हमें, वेरिफिकेशन। और यू कैन से कोई अगर थ्योरी ऑलरेडी पहले आ रही है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप देख रहे हैं भाई मैंने एक गोल चपाती बना ली, अब कोई तरीका है उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उसको भी बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरह से गोल चपाती बनाई। तो फॉल्स हम करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जब कभी भी एक साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक चीज़ होती है तो वो हर एक कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड स्टेप से चलती है। ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, रीजनिंग दिया जाता है, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन किया जाता है, तो जाके हमारे को एक थ्योरी मिलती है। तो वो जो थ्योरी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, सब जगह पे प्रॉपर रहती है। और अभी हम ये सब चीज़ें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, जब हम फिज़िक्स के ऊपर जाएंगे तो हम चीज़ों को समझेंगे कि हर एक चीज़ जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं पर लाई जा सकती हैं, उसको समझा जा सकता है। तो कि व्हाट इज़ साइंस, टू नो समथिंग विच वी आर स्टडिंग और विच वी हैव स्टडीड। और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना या नॉलेज होना, हम उसको साइंस कहते हैं। तो जब कभी भी हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नेचुरल फिनोमेना को या नेचर को पढ़ते हैं
तो हम कोई एक थ्योरी या कोई भी एक लॉ कोई भी उसको वेरीफाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा है, जाना है, और तो जाके ये हमारी जो थ्योरी है वो यहाँ पर आई है। अब क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं दे गेट मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड कैसे होती हैं? जैसे सबसे पहले बोला जाता था कि अर्थ बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यही था, ठीक है। लेकिन बाद में थ्योरी क्या आई? बाद में थ्योरी क्या आई हमारे पास कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर थिंग्स आर रिवॉल्व ओवर देयर। सो देयर इज अ मॉडिफिकेशन। जब मॉडिफिकेशन होती है तो इसका मतलब दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय सर्टन फैक्ट्स। जब हम सर्टन फैक्ट्स की बात करते हैं तो इससे पहले क्या था? हम बोलते थे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में थ्योरी क्या आई? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये सब चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग समझने के लिए। अगर हम समझ पाएँ इन चीज़ों को तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है, हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी हम ये सब जो चीज़ें हैं कि अभी हमने अपने 11th में पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, तो एक जस्ट स्टार्ट फॉर यू ऑल ऑफ यू कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हो गई कि साइंस होती क्या है। लेकिन अब जो हमने मुद्दे पे है, जो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिज़िक्स एज अवर सब्जेक्ट। फिज़िक्स होता क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो अभी तक के लिए आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम एक दो चीज़ें और करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे फ़िज़िक्स क्या है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। और घबराने की तो कोई बात ही नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।